हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मित्तल की बुक है जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, कुमार मित्तल का सलूशन। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी का आपको लिंक प्रोवाइड है, तो आप लोग वहाँ से लिंक से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर भी आप लोग सीन कीजिएगा। इसका एक फर्स्ट पार्ट भी है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 2 का होगा, तो आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया था मैंने क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण और क्या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स आप लोगों को बताया था। उसके बारे में आप लोग उसको जानिएगा जरूर, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताना है, मतलब आज आप लोगों को थ्योरम प्रूव कराना है। मतलब वैद्युत फ्लक्स तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अब गॉस की प्रमेय के बारे में जानना है। गॉस की प्रमेय को हमें क्या उसके बारे में पता करना है। तो हमारे पास हेडिंग पड़ी हुई है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। आप लोगों को गॉस का जो थ्योरम होती है बहुत ही आसान होती है। आप लोगों को मैं छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे लिखाएंगे हम कथन, मतलब क्या होता है कथन, मतलब होता है हमारा स्टेटमेंट जो हम आपको यहाँ पे लिखाएंगे वही हमारा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम में सिर्फ आपको उतना लिखना है। जो होता है हमारे पास फाई ई बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। ये होता है हमारे पास क्या होता है गॉस की प्रमेय की प्रूविंग होती है, जो आपको पढ़ना है। तो इसी के बारे में आपको जानना है। तो अब हम आप लोगों को क्या एक कथन लिखाएंगे। कथन क्या होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, आप लोगों को पहले हम लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत आवेश लिया Q, वैद्युत आवेश किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत आवेश, अभी मैं वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर एक हमारे पास और होता है Q अपान क्या होता है E/0। ये आपको प्रूविंग करनी है, क्योंकि अभी आएगी तो आप लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया, कैसे आया, तो ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध बाय वैद्युत आवेश Q, वैद्युत आवेश Q का हमारे पास क्या होता है 1/E/0, क्या होता है 1/E/0 गुना होता है। ये आप लोगों को होना चाहिए। एक लाइन की डिफिनेशन है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स बाय ई तथा बंद परिबद्ध बाय वैद्युत आवेश Q या Q0 भी लिख सकते हो, Q का 1/E/0 गुना होता है। वो हमारा पास क्या कहलाता है वैद्युत गॉस का नियम कहलाता है। देखिए फाई ई बराबर Q/E/0 गुना हो गया। इससे भी जो मिलेगा वो कैसे आएगा वो प्रूवमेंट में आपको बताया जाएगा। बस आप लोगों को इतनी चीज़ याद रखनी है। तो ये आपका स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और लिख सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा इरेज करेंगे, अभी नीचे लिखेंगे। एक लाइन लिखना है आपको, अभी हम बताते हैं, आप लोग तब तक इतना लिखिए फिर इसके आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसके ऊपर एक लाइन लिख लेंगे। फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q/E/0। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे आगे इसके लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तथा उस पर आवेश क्या हो Q हो,
तो जब Q हो तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारे पास क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या हो गई, स्टेटमेंट आपको बता दिया गया। आप लोगों को गॉस की प्रमेय में आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, मतलब अगर जब प्रमेय पूछेगा या गॉस की प्रमेय का नियम बताओ तो आप लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ें लिखनी होगी, बस इतना ही करना है। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास जो ई सेल नॉट होता है यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ ई सेल नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की घात माइनस की 12 और ये होता है हमारे पास कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, हमारी इसकी यूनिट होती है। और ये क्या होती है हमारे पास, इसमें नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। तो जी आप लोग इतना लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाय नहीं लिखता होगा, आप लोग सही कर देते हैं बाय। वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 क्या होता है हमारे पास, गुना होता है। तो जी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे आपको बताते हैं इसकी प्रूविंग, आप लोगों को प्रूवमेंट कैसे करना। अब आप लोगों को फाई ई सरफेस इंटीग्रल जो लिखा हुआ है, तो आप लोग को एक सरफेस बनाएगा, उससे एक स्मॉल एरिया निकालने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं आपको इसकी की थ्योरम। तो हम इससे हटते हैं साइड में, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रूविंग स्टार्ट होगी। अब प्रूविंग में से आप लोगों को देखना है, प्रूविंग में क्या लिखा है, उत्पत्ति में देखो हम लोग यहाँ पे 2-3 लाइन लिखी हुई है, वो कोई बात नहीं, आप लोगों को वो लाइन लिखने की वजह से इसी वजह से लिख दिया क्योंकि थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। अब देखिए लिखा है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बिंदु O पर स्थित है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये माना कि प्लस Q आवेश एक बिंदु ऊपर स्थित है, हमने देखिए मान लिया। फिर मानने के बाद फिर लिखा दोबारा, फिर माना, क्योंकि आप लोगों को देखिए फिजिक्स में जो चीज़ हमारे पास क्या है, हम जानते नहीं तो उसको हम क्या मानते हैं, जो हम जानते नहीं वो हम मानते हैं। तो हमने क्या माना, फिर लिखा माना कि पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव DA है। अब देखिए बिंदु P हमने ये मान लिया, ये हमारे पास क्या है, बिंदु P के चारों एक लघु अवयव क्या है, ये तुमने यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने थोड़ा सा इसको सेंटर बना लेंगे ऐसे, ठीक। जहाँ P है, P के चारों एक लघु अवयव क्या हमारे पास है, DA है। ये देखो हमारे पास क्या आ गया, DA आ गया। और ये हमारे पास क्या होगा, D ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगी, R डिस्टेंस, आपको आगे बना गया होगा। फिर माना कि OP बराबर R, O से P के बीच क्या है हमारे पास, R है, ठीक। P R है, DA को पृष्ठ के अभिलंबवत खींचे गए DA से निरूपित कर सकते हैं वेक्टर। माना कि फिर दोबारा माना गया, फिर क्या माना कि बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर E है जो कि OP के अनुदिश है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक। जो चीज़ हमने मानी वही चीज़ हमने डायग्राम में आपको बना के दिखाई है। अब यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। हमने बताया था जी हमारे पास जब भी हम मैग्नीट्यूड हटाएंगे यहाँ पे D फाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एंगल आ जाता है cos थीटा, हमने मान लिया। अब cos थीटा की जगह एकांक, अब E बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई ε0 इंटू में Q अपान क्या होता है, R स्क्वायर। जी अब जब क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। आपके प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में एकांक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। वही हमने यहाँ पे मान रखा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको आगे इसकी थ्योरम क्या आएगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट। तो जी हम इरेज कर लेते हैं इस तरफ। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पे कॉस थीटा भी आ जाएगा। अरे क्यू अपान क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा हमारे पास क्या, डी ए अपान आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए हमने घन कोण एंगल बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा रख देंगे। चूँकि आ जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा होता है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण को मान लेंगे डी एफ फाई ई, समीकरण फर्स्ट बना देंगे। आप फर्स्ट बना लेंगे तो इसको एरेज कर लेते हैं आगे। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का समाकलन करने पे, आप लोगों ने समाकलन पढ़ा भी है तो उसको उसी को हम बता रहे हैं। तो समाकलन करने पे तो याद आएगा सरफेस वेक्टर डी फाई ई बराबर जाएगा सरफेस इंटीग्रल क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। अब देखिए इसका तो हो जाएगा हमारे पास फाई ई, और जो हो जाएगा हमारे पास संपूर्ण कर रहे हैं तो सरफेस होल आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लेंगे, जो आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल हो जाएंगे डी ओमेगा। अब देखिए 1 डी ओमेगा का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में आ जाएगा ओमेगा। आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 स्टेरेडियन, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर रख लेंगे क्या आ जाएगा Q इंटू में आ जाएगा 4 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसके आगे करेंगे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा लिखना है हमें, उसके बाद आपको प्रूविंग हो गई है। अब आप लोग इसके आगे कर सकते हैं, तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं क्या, तो यह जाएगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा स्टेटमेंट था, यहाँ से लिख सकते हो क्या, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो अतः सिद्ध हुआ, गॉस की थ्योरम हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही लिख, फिर इसके नीचे भी लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ, अतः यही गॉस की प्रमेय है। तो आप लोगों को सिर्फ गॉस की प्रमेय आप लोगों को देखिए। अब इसके आगे आ जाएंगे गॉस के अनुप्रयोग। तो गॉस के अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। गॉस की थ्योरम इसी वीडियो में इस वजह से पढ़ाएगी, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तो बाय बाय, नमस्कार। और जाते जाते चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।